हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग अनिल गुप्ता डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड एनालिसिस टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, कीवर्ड एनालिसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज फेस होता है कि हमें अपनी साइट के लिए कैसे कीवर्ड यूज करने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि हमें कैसे कीवर्ड अपनी वेबसाइट के लिए सिलेक्ट करने चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी वेबसाइट के लिए अगर ठीक कीवर्ड, टारगेट कीवर्ड अगर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारी साइट गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक पे आ तो जाएगी, बट उससे हमको कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमको अपनी वेबसाइट के लिए कैसे कीवर्ड सिलेक्ट करने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कीवर्ड हमको अपनी वेबसाइट के लिए यूज करने चाहिए। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कीवर्ड एनालिसिस हमें कैसे करनी चाहिए। कीवर्ड एनालिसिस करने का एक सबसे सरल और आसान तरीका है कि हमको गूगल के सजेशन देखने चाहिए। यानी हमारी वेबसाइट जिस टॉपिक से रिलेटेड है, यानी जिस सर्विस से रिलेटेड है, या हम जो भी सर्विस देते हैं या जो भी प्रोडक्ट हैं, तो हमें अपनी वेबसाइट रीड करने के बाद हमको गूगल पे उस वेबसाइट से रिलेटेड ये देखना चाहिए कि गूगल उस वेबसाइट से रिलेटेड कैसे कीवर्ड सजेस्ट करता है। जब आप कभी गूगल खोलेंगे तो गूगल पे देखना, जो गूगल का सर्च बार आता है तो वहां पर आप कोई भी कीवर्ड डालिए। सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मेरा शूज की कंपनी है, मैं शूज मैन्युफैक्चर हूं, तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा कि बेस्ट शूज। गूगल पे अगर मैं ये सर्च करूंगा तो गूगल ऑटोमेटिक मेरे को कुछ कीवर्ड सजेस्ट करेगा। तो हमको वहां से कुछ सजेशन उठाना चाहिए कि हमारी जो भी साइट है, जिस सर्विस से रिलेटेड है, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उस कीवर्ड से रिलेटेड हमको गूगल पे सर्च करना चाहिए और देखना चाहिए कि गूगल हमको क्या सजेस्ट कर रहा है। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों। दूसरा जो स्टेप है कीवर्ड एनालिसिस करने का, वो है कि हम कीवर्ड एनालिसिस अपनी वेबसाइट के लिए कुछ टूल होते हैं जिनकी हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आपका नील पटेल कीवर्ड एनालिसिस टूल है, आपका HREF टूल है, आपका SEMrush टूल है, और आपका सबसे बेस्ट और जो सबसे बेस्ट टूल है वो है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर में आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। कीवर्ड प्लानर में अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वहां पर अपनी वेबसाइट का URL डालकर या कोई भी कीवर्ड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड वहां पे सर्च करके आप वहां पर अपने टारगेट लोकेशन सिलेक्ट करके वहां पे जब आप गेट आइडिया पे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल प्लानर आपको कीवर्ड सजेस्ट करेगा। अब वहां से हमने कीवर्ड अपने ले लिए और हमने गूगल सजेशन से कीवर्ड ले लिए। अब हमको ये चीज देखनी है कि जो हमारे जो कीवर्ड है, जो हमने कीवर्ड सिलेक्ट करे हैं, अब उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर कोई कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम 100, 200 है तो वैसे कीवर्ड हमारी वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे कीवर्ड हमको नहीं लेने चाहिए। हमको हमेशा ऐसे कीवर्ड लेना चाहिए जिनके सर्च वॉल्यूम अराउंड 1000 हो और उनका कंपटीशन लो हो। यानी हमको ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट करने चाहिए जो लो कंपटीशन के हों और जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो। हमको इस तरीके से अपनी वेबसाइट के लिए कुछ लो कीवर्ड सिलेक्ट करने चाहिए और कुछ हाई कंपटीशन के कीवर्ड सर्च करने चाहिए और कुछ मीडियम कंपटीशन के कीवर्ड सर्च करने चाहिए। फिर हमको अपनी साइट के अराउंड स्टार्टिंग में 30 कीवर्ड फाइनल करने चाहिए जो हमें अपनी वेबसाइट के लिए यूज करना चाहिए। बट आपको मैं फिर बता दूं, आप इस चीज का ध्यान दें कि हमको ऐसे ही कीवर्ड यूज करने चाहिए जिनके सर्च वॉल्यूम लो हो और जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन लो हो। ऐसे कीवर्ड हमारी वेबसाइट के लिए यूजफुल होते हैं और ऐसे कीवर्डों को अगर हम अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं तो ऐसे कीवर्डों पे अगर हमारी रैंकिंग आती है तो इससे हमारी साइट पे इंक्वायरी और हमारी वेबसाइट को लीड मिलने के काफी चांसेस होते हैं।
दोस्तों जो तीसरा जो पॉइंट है जो कीवर्ड एनालिसिस करते समय हमको ध्यान में रखना चाहिए वो है कि हमको कुछ कीवर्ड लोकेशन बेस पे लेने चाहिए। हमारे कुछ कीवर्ड हमारे टारगेट लोकेशन बेस पे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट शूज इन फरीदाबाद, लो प्राइस शूज इन फरीदाबाद। तो इस तरीके से हमको 5-6 कीवर्ड या अराउंड 10 कीवर्ड हमें अपने लोकेशन बेस पे लेने चाहिए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमको जो कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड सिलेक्ट करने चाहिए। हमें अपनी कीवर्ड लिस्ट में कुछ कीवर्ड लॉन्ग टेल यूज करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट शूज इन फरीदाबाद, लो प्राइस शूज इन फरीदाबाद। तो इस तरीके से हमको कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड अपनी वेबसाइट के लिए यूज करने चाहिए। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो हमें कीवर्ड एनालिसिस करते समय ध्यान देना चाहिए वो है कि हमें कीवर्ड अपने वेबसाइट के कंटेंट से और अपने प्रोडक्ट बेस पे लेने चाहिए। हमें अपने जो कीवर्ड हैं वो अपने वेबसाइट के कंटेंट से और अपने प्रोडक्ट में से ही कुछ कीवर्ड हमको सिलेक्ट करने चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए हैं जो हमें कीवर्ड एनालिसिस में ध्यान देने चाहिए। और ये सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको कोई ये तरीका नहीं बताएगा। ये मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये तरीका मैं भी यूज करता हूँ कीवर्ड एनालिसिस करने में। और आपको इसके लिए कोई ऐसा पेड टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको कोई पेड टूल लेना पड़ेगा कि हाँ ये कुछ पेड टूल है कि मेरे को कुछ अच्छे कीवर्ड सजेस्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पेड टूल वगैरह ऐसे कुछ नहीं होते जो आपको बेस्ट कीवर्ड जो सजेस्ट करेंगे। ये जो कीवर्ड होते हैं, जो ये पेड टूल होते हैं, ये हमारे द्वारा ही बनाए गए टूल होते हैं जिसमें हम डेटाबेस में ये सब चीजें डालते हैं और वो वहां से कैच करते हैं डेटा। तो इसके लिए आपको कोई पेड टूल नहीं लेना। आप बस ये जो मैंने आपको 4-5 जो फ्री एक्टिविटी बताई हैं इसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट के लिए बेस्ट कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, गूगल सजेशन से हमको कीवर्ड लेने चाहिए। अपना प्रोडक्ट बेस पे और कंटेंट बेस पे कीवर्ड लेने चाहिए और अपने लोकेशन बेस पे कीवर्ड लेने चाहिए और लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिलेक्ट करने चाहिए। बस इन सब चीजों में हमको एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि कीवर्ड हम जो भी लें उनका सर्च वॉल्यूम हो, उनका मंथली सर्च वॉल्यूम अराउंड 500 हो। अगर हम विदाउट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड लेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 50 हो, 100 हो, तो वैसे कीवर्ड हमारी साइट के लिए यूजफुल नहीं होते। तो इसलिए हमको इस चीज का ध्यान देना चाहिए, चाहे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड लें, गूगल सजेशन से लें, अपने प्रोडक्ट बेस पे लें या अपने टारगेट लोकेशन बेस पे लें। उन सबको फाइनल करने के बाद हमको अपने टूल से, ये फ्री टूल में आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफी फ्री टूल मिल जाएंगे, कीवर्ड एनालिसिस फ्री टूल। ये जो आपको सारे सर्च वॉल्यूम बता देंगे, आपके कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम बता देंगे। तो उनसे हमको अपने कीवर्ड फाइनलाइज कर लेने चाहिए कि किस कीवर्ड के मंथली सर्च वॉल्यूम अराउंड 500 है। तो हमको इस तरीके से अपनी वेबसाइट के लिए अराउंड 30 कीवर्ड यूज करने चाहिए जो हमारी वेबसाइट के लिए बेस्ट हो। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही हो या किसी टॉपिक पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करके उस चीज के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो आप इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मेरी इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, काफी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को काफी ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि इससे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक की जो नोटिफिकेशन है उस नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नेक्स्ट टॉपिक को सीख सकें, लर्न कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।